नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो सबसे पहले आज हम ये बताएंगे कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस क्या होता है और इंटेलिजेंस का जो भी क्लासिफिकेशंस होता है, क्लासिफिकेशन के आधार पे कितना बुद्धि स्तर होता है वो अंकों में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट फुल फॉर्म होता है, जिसको हम बुद्धि लब्धि या बुद्धि स्तर बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो IQ लेवल होता है, ये एक प्रकार का टोटल स्कोर होता है जो कि अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनसे इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, जो कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस कितना क्या हो सकता है या कितना होता है। उसके बाद क्या आता है कि IQ जो कि साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्टर्न के द्वारा गढ़ा गया था। उसके बाद ये जो फार्मूला इन्होंने दिया था, उसके बाद टर्मन के द्वारा रिवाइज किया गया था। ठीक, टर्मन के द्वारा रिवाइज करने का मतलब ये है कि संशोधन किया था और उसके बाद ये फार्मूला लाया गया था। तो फार्मूला हम देख लेते हैं क्या है कि IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है, जो कि ये यूपी टेट की परीक्षा में सीटेट के लिए और जो भी CDP जिसमें जो CDP जिस भी टेस्ट में या जिस किसी भी एग्जाम में आती है उसमें यह फार्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले IQ का फुल फॉर्म क्या है, हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। M हमारा मेंटल एज होती है और C हमारा क्रोनोलॉजिकल एज होती है। अब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जिस एज में हम, जैसे मान लो हम 18 साल के हैं तो ये हमारी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। उसके बाद मेंटल एज क्या होती है, तो मेंटल एज एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच आ चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली, यानी कि बच्चा जिस एज में होता है उसके बाद जिस एज के हिसाब से कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना उसके अंदर बुद्धि का स्तर है, वही हमारा मेंटल एज होती है। अब टेबल देख लेते हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हमने ये बताया कि बुद्धि का स्तर होता है अंकों में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिभा के निकट या प्रतिभावान जो होता है उनका स्कोर कितना होता है, 140 होता है। ठीक है, ये 140 से ऊपर हो सकता है। उसके बाद वेरी सुपीरियर आता है, जिसका मतलब है बहुत श्रेष्ठ, तो उनका जो स्कोर हो सकता है वो 130 से 139 के बीच में रहता है। फिर आता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का जो स्कोर होता है 120 से 132 होता है। स्कोर का मतलब यही है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। फिर आता है एबव एवरेज, एबव एवरेज का स्कोर कितना रहता है, 110 से 119। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 110 से 119 रहता है। ठीक है, फिर आता है नॉर्मल या एवरेज, नॉर्मल या एवरेज का रहता है 90 से 109 रहता है, 90 से 109। और फिर आता है बिलो एवरेज, औसत से नीचे, यानी कि 80 से 90 रहता है। फिर आता है हमारा डल या बॉर्डर लाइन, यानी कि सुस्त या सीमा रेखा, तो 70 से 79 रहता है, 70 से 79। फिर आता है हमारा कमजोर दिमाग वाला या मूर्ख हम कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फिब लेमाइंडेड और या मोरॉन, जिसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना रहता है, 50 से 69 रहता है। फिर हमारा आता है नंबर 9, जिसको बोलते हैं इम्बेसाइल, यानी कि मूर्ख, जिनको बोला जाता है एकदम मूर्ख, तो उनका स्कोर रहता है 25 से 49। और फिर आता है नंबर 10 पे एडियट, यानी कि बेवकूफ़, उनका रहता है 0 से 24। ठीक है, तो ये कोई भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, अगर पूछ दिया जाएगा या तो हमारा एबव एवरेज पूछ दिया जाएगा, या वेरी सुपीरियर, या फिर जीनियस पूछ दिया जा सकता है, या फिर एडियट पूछा जा सकता है। ठीक है, एडियट यानी कि 0 से 24 स्कोर रहता है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि कैसा लगा है ये वीडियो। ठीक है।